अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फैसल सैम ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है तो वो इसलिए है कि ड्राइवरों की सैलरी कितनी है, ड्राइवरों का खर्चा कितना है, क्या सैलरी नए ड्राइवर की मिलती है, क्या सैलरी पुराने ड्राइवर की मिलती है। तो ये वीडियो आज मैं उसके लिए बनाना चाहता हूँ, ड्राइवरों के लिए। और बताना चाहता हूँ कि कितना खर्चा आता है यहाँ पे रहने का, खाने का, और कितनी सैलरी मिलती है, कितने नए ड्राइवरों की सैलरी मिलती है। तो इस ब्लॉग में आज मैं ये बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो नए ड्राइवर हैं यहाँ पे आना चाहते हैं सऊदी अरब, तो आप ये जान लीजिए कि सऊदी अरब में जो नए ड्राइवरों की सैलरी है वो सैलरी 1400 या 1500 रियाल। ठीक है, 1400 सैलरी या 1500 सैलरी, इससे ज़्यादा नए ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पे। और अगर उनका खर्चा देखा जाए तो आप ये मान लीजिए कि 300 रियाल आपका महीने का खर्च निकाल दीजिए, आपको 1200 रियाल बचेगा। ठीक है, 300 रियाल तो मिनिमम खर्चा आना ही आना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप 500 खर्चा करो, 400 खर्चा करो, 200 खर्चा करो, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन 300 रियाल तो आपका खर्चा आना ही आना है। तो मेरे दोस्तों, नए ड्राइवरों की सैलरी 1400 और 1500 सैलरी ये मिलती है। ठीक है, और जो पुराने ड्राइवर है, पुराने सवाग हैं, जो 1 महीना आके जा चुके हैं, 2 महीने आके जा चुके हैं, या 2 साल 3 साल आके जा चुके हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो 1700 से 1800 सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर उनके पास में लाइसेंस है तो उनको 1800 सैलरी मिल जाएगी, और लाइसेंस नहीं है उनके पास में, ठीक है, तो उनको 1500 ही सैलरी मिलेगी। लेकिन ये है कि लाइसेंस बनने के बाद में 1800 सैलरी हो जाएगी। हाँ तो जो सैलरी मिलती है 1800, उसी में ही आपको खाना है, उसी में ही मतलब आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना है। ठीक है, जो भी काम करना है वो आपको उसी सैलरी में करना है, उसके अलावा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए मुर्गी भी खाते हैं, एक मुर्गी 900 ग्राम की जो होती है वो यहाँ पे 18 से 19 रियाल की मिलती है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए मुर्गी खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब और भी थोड़ा सा सामान महंगा हो गया है। तो ये आप मान के रखिए कि आपका जो महीने का खर्च आएगा वो आपका 300 से 400 रियाल तो आ गया है। ठीक है, 300 से 400 रियाल खर्चा आपका आना है। तो आपको अगर एजेंट ये बता करके भेजता है कि नए ड्राइवरों की सैलरी 1200 है, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई 1200 सैलरी पे आप लोग मत आइएगा। ठीक है, 1200 सैलरी में आपका यहाँ पे गुजारा नहीं हो पाएगा। और 1400 सैलरी ही पे आना चाहते हैं तो 1400 सैलरी पे आप आ सकते हैं, 1400 सैलरी पे ही आइएगा, 1500 सैलरी पे ही आइएगा। 1200 अगर आपका एजेंट बताता है कि 1200 सैलरी मिल रही है तो 1200 सैलरी पे मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप आइएगा तो 1200 सैलरी पे मत आइएगा, 1400 से 1500 सैलरी पे आइएगा। पुराने ड्राइवरों की तो सैलरी कोई दिक्कत ही नहीं है, 1800 तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है, 1800 से 1700 सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो अगर आप खा भी लेंगे उसमें 1800 में, आप अगर 400 रियाल 500 रियाल खा भी लेंगे तो 14 दूनी 28, 30,000 रुपये मैक्सिमम आपका इंडिया का हो जाएगा। और जो पुराने ड्राइवर हैं अगर वो खा पी करके 1500 में 1200 भी बचा लेंगे तो मान के रखिए 25,000 रुपये आप इंडिया का आराम से भेज देंगे। 25,000 रुपये महीना तो आप इंडिया में बचा भी नहीं पाओगे।
तो और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो बेरोज़गार हैं, तो भाई मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। नए ड्राइवर हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे। आइए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ज़रूर आइए आप लोग। लेकिन 1200 सैलरी पे मत आइएगा, ठीक है? 1400 से 1500 सैलरी पे ही आइएगा। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ये समझ लिए यहाँ पे गुजारा आपका नहीं हो सकता है, आपका गुजारा नहीं हो सकता है। आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तभी आप यहाँ पे टाइम पास अपना कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मैडम ने या आपके कफ़ील ने आपको लोकेशन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ज़्यादातर लोकेशन से ही काम चलता है, तो आपके पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन से ही आप अपनी जगह पे जा सकते हो, ठीक है? तो ड्राइवर के लिए थोड़ी सी यही एक प्रॉब्लम है कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप अपने कफ़ील से कह के ले सकते हैं, लेकिन वो आपका पैसा काटेगा। और आपको ये बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है ना, वो सबसे ज़्यादा मोबाइल में खर्चा आता है। खाने का तो आदमी निकाल लेता है, ठीक है ना? खाने का तो इतना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो खर्चा आता है वो सबसे ज़्यादा वो मोबाइल में रिचार्ज करने का। 100 रियाल तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा, 100 रियाल, ठीक है? महीने का 100 रियाल तो आपका मोबाइल रिचार्ज में ही चला जाएगा। और मान के रखिए कि आप डेली 2 रियाल की रोटी, ठीक है? 1 रियाल की सुबह, 1 रियाल की शाम में, या सुबह नाश्ता करेंगे तो दिन में आप रोटी खाएंगे, तो 2 रियाल का खर्चा ये है। बाकी आप राशन पानी भरेंगे तो आप मान के रखिए 300 से 400 रियाल आपका महीने का खर्चा आ जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अगर आना चाहते हो तो आप लोग सऊदीया आ जाओ, या सऊदी नहीं आना चाहते तो कतर आप जा सकते हो, कुवैत जा सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे बेरोज़गार हो। 12,000 15,000 भी अगर आप घर भेज दोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है, क्योंकि 12 से 15,000 रुपये आप यहाँ इंडिया में नहीं कमा पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग आ जाइए, दुआ करता हूँ मैं। और यहाँ आइए, यहाँ पैसा अपना कमाइए, फिर वहाँ पे जाकर अपना कोई बिजनेस कर लीजिए, ठीक है ना? बिजनेस कर लेंगे तब आपको आपकी तरक्की मिलेगी। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर आपको तरक्की कहाँ से मिलेगी, ठीक? तो आप लोग सोचिए और ज़रूर आइए, सऊदी अरब आइए या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप आइए, आपको काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ड्राइवरों को थोड़ा सा देखभाल के भी यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि बहुत से दिक्कतें, बहुत से कानून हैं यहाँ पे कि आप जो वाइट पट्टी बनी होती है उसके ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपको मुखालफा भरना पड़ सकता है। कैमरे देख करके चलाने हैं, सिग्नल देख करके जाना है, क्योंकि सिग्नल का जो सबसे ज़्यादा मुखालफा आता है वो सिग्नल का आता है। 3,000 रियाल का आता है, यानी कि इंडिया का 60,000 रुपये। तो आप ये सोच लिए 60,000 रुपये अगर आपके एक बार में ही चले जाएंगे तो फिर आप क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ कफील भी देने वाला नहीं है, वो जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो जितने मुखालफे आते हैं वो सब हम लोगों को ही भरने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो भी आए ड्राइवरी करने के लिए तो वो देख करके ही गाड़ी चलाए, देखभाल के गाड़ी चलाए, क्योंकि आपको घर भी पैसा भेजना है और आपको अपना खाना खर्चा भी उसी में निकालना है। तो आप लोग आइए, और आप लोगों को सैलरी जो बताता है एजेंट 1700 से 1800, उसी सैलरी पे आइए। और एग्रीमेंट का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि साथ में आप लोगों को एग्रीमेंट ले करके आना है, क्योंकि अगर आपके पास में एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कफील भी थोड़ा सा मुकर जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे मकतब में 1500 बोला था, मैं 1700 कैसे दे दूँ? तो आप लोग लाजमी अपना एग्रीमेंट साथ में ले करके आइए, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, ठीक है? लाजमी आप लोग अपना एग्रीमेंट साथ में लेकर के आइए, ठीक है? और आप लोग यहाँ पे आइए, अपने नए दोस्त बनाइए, उनसे अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखिए बातचीत करने की, तो यहाँ पे भी माहौल बन जाता है, कोई ऐसा नहीं है। अपना यहाँ पे भी लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इंडिया से और ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग मुसाफिर लोग हैं
वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत में जब नए नए आएंगे तो आप लोग अगल बगल देखिएगा, अपने कोई भी ड्राइवर होगा तो उससे आप अपनी दोस्ती बनाइएगा, ठीक है। तो लाजिमी यहाँ पे दोस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके यहाँ पे दोस्त नहीं होंगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि सऊदी तो हेल्प करेंगे नहीं। आपकी हेल्प तो भाई खारजी हम ही लोग कर सकते हैं ना, और सऊदी नहीं यहाँ पे किसी की हेल्प करते हैं, ये समझ लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका कफील अच्छा है तो आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन सऊदी यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं करते हैं। जो हेल्प करेगा तो वो आपके यार दोस्त यहाँ पे जो बनाएंगे आप, वही हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग आइए, मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, यहाँ पे काम करिए और अपना पैसा कमा के घर भेजिए, और जो पैसा कमाइए उसकी बचत करिए, फिर वहाँ इंडिया में जा कर के अपना कोई कारोबार करिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और भी कुछ आपको यहाँ के बारे में पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको यहाँ पे और क्या जानना है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।